आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। युवा राजद ने 65% आरक्षण रद्द किए जाने के विरोध में रिपोर्ट की प्रति जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। नवादा पटना हाईकोर्ट द्वारा 65% आरक्षण को रद्द किए जाने के विरोध में युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा रिपोर्ट की प्रति जलाकर प्रजातंत्र चौक नवादा के विरोध किया, जिसका नेतृत्व चंदन कुमार चौधरी युवा राजद जिला प्रधान महासचिव सह राष्ट्रीय जनता दल जिला प्रवक्ता ने किया। चंदन कुमार चौधरी ने कहा कि बीजेपी के लोग घोर आरक्षण विरोधी हैं। हमें तो पहले से संदेह ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास था कि ये लोग दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ने से रोकने एवं समाप्त करने का प्रयास करेंगे। हमारी सरकार के जाति आधारित सर्वे को भी इन लोगों ने हर स्तर पर रुकवाने की भरसक कोशिश की थी। बीजेपी और बीजेपी मानसिकता के लोग हमेशा ही सामाजिक न्याय और आरक्षण संबंधित मामलों को किसी न किसी माध्यम से अटकाने, भटकाने व लटकाने का कुचक्र रचते रहते हैं। कुछ लोग सामाजिक आर्थिक समानता के शुरू से ही कट्टर विरोधी हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा और संविधान से इनको नफरत है। हमने सरकार में रहते लाखों नौकरियां प्रक्रियाधीन की और आगामी नियुक्तियों में वंचित, उपेक्षित और उत्पीड़ित वर्गों के लाखों अभ्यर्थियों को इसका लाभ भी मिलता। इसलिए आरक्षण की 65% सीमा को अटका दिया गया है। संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के लिए बीजेपी की केंद्र सरकार को भेज दिया था। 10 दिसंबर 2023 को पटना में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक में भी हमने इसे 9वीं अनुसूची में डालने का आग्रह किया था, लेकिन 6 माह बीतने के बाद बीजेपी सरकार ने ऐसा नहीं किया। यह दर्शाता है कि बीजेपी जातिगत जनगणना और आरक्षण के खिलाफ है। समस्त लोकसभा चुनाव में हम निरंतर इसकी मांग करते रहे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार अविलंब सुप्रीम कोर्ट जाए, अन्यथा राजद सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। हमारी माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग है कि वो लेकर सर्वदलीय डेलीगेशन के साथ प्रधानमंत्री से मिले, ताकि हम पुरजोर तरीके से इसे 9वीं अनुसूची में डालने संबंधित अपनी बात रख सके। विरोध प्रदर्शन में अंकित यादव, जिला सचिव अभिषेक चौधरी, युवा राजद कोषाध्यक्ष विवेक यादव, विवेक चौरसिया, नीलम देवी, पंचायत समिति सदस्य राजन सिरदला, रविंद्र यादव, राजेश यादव, नगर अध्यक्ष बिट्टू सुमन के अलावे सैकड़ों लोग शामिल हुए। हमारी उसकी इतनी हिस्सेदारी के तर्ज पर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी की जब सरकार थी तो बड़ी मुश्किल और मशक्कत से जातीय गणना करवाए थे और जातीय गणना करवा करके 65% आरक्षण को लागू किया गया था, जहां पटना हाईकोर्ट के द्वारा 65% आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। और हम लोग हमेशा आरक्षण 65% मांगने के पक्ष में थे, जबकि भाजपा की सरकार हमेशा जातीय गणना का विरोधी रहा है, आरक्षण का विरोधी रहा है। हमें हमारा हक चाहिए। शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, अकलियत और अति पिछड़ी जाति को अपना वास्तविक अधिकार देना होगा। और अगर नहीं देंगे तो हम लोग बिहार सरकार को भी आग्रह करते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और वहां दायर कीजिए और 65% आरक्षण दिलवाने के लिए आप आगे बढ़िए और याचिका को दायर कीजिए। 65% आरक्षण देना होगा। शोषित, वंचितों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक जो सदियों से शोषित रहा है, वंचित रहा है, उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हमारे नेता संघर्षरत है। आप लोगों ने देखा जब बिहार के नेता हमारे तेजस्वी यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, तब से नौकरियों की बहार हो गई और नौकरियां 10 लाख देने का जो घोषणा किए, यही नीतीश कुमार कहा करते थे कि 10 लाख नौकरी कहां से देगा, बजट कहां से लाएगा। लेकिन जब हमारे नेता तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया और उन्होंने करके दिखाया। और भाजपा उस समय एनडीए और नीतीश कुमार जी कहा करते थे कि नौकरी कहां से देगा, तो कैसे फिर दिए हमारे नेता तेजस्वी यादव। इसीलिए भाजपा के एनडीए को चाल, चरित्र और चेहरा को समझना होगा। यह आरक्षण विरोधी सरकार है और जातीय जनगणना का विरोधी है और रोजगार का विरोधी है। आज लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहा है। इसीलिए हम लोग आरक्षण बढ़ाने को लेकर के आज प्रदर्शन नवादा में कर रहे हैं। युवा राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में आज प्रदर्शन करने का काम कर रही है और हम लोगों को 65% जो आरक्षण लागू किया गया था उसको हम लोग लागू करवा के पुनः फिर से रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार चौधरी है।
युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रधान महासचिव सह राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता नवादा बिहार। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।